गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं इस करंट अफेयर के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो 6, 7 और 8 और 9 जून। इससे पहले का भी हमने करंट अफेयर इसमें ऐड किया है। 6, 7, 8, 9 का तो है ही है। इससे पहले का भी हमने यहाँ पे करंट अफेयर ऐड किया है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं आई थी, तो इसलिए आज हम क्या करके आए हैं, एक साथ ये सारे के सारे सेशन आपके साथ लेके आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, 4 जून 2021 को किस देश ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये एक आइसलैंड बनाने की तैयारी चल रही है। किसकी? नाम क्या होगा? लिनेट होम। और इसको कौन बनाने जा रहा है? चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या डेनमार्क? तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों? आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डेनमार्क। कौन बनाने जा रहा है इसको? डेनमार्क यहाँ पे बनाने इसको जा रहा है। एक क्या होगा? कृत्रिम आइसलैंड ये होगा। अब बात कर लेते हैं हम डेनमार्क की। तो इसकी जो कैपिटल होगी, जो इसकी राजधानी होगी, वो कौन सी होगी बच्चों? वो होगी कोपेनहेग। कोपेनहेग क्या होगी बच्चों? इसकी कैपिटल होगी। अब यहीं पे बात करें हम, इसका जो महानगर होगा, जो सबसे बड़ी सिटी होगी, वो भी यही होगी। उसके साथ ही बात करें हम राजभाषा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था डेनमार्क की राजभाषा क्या थी, तो इसकी जो राजभाषा थी वो बच्चों वो थी डेनिश। कौन सी है? डेनिश इसकी क्या बच्चों? राजभाषा है। अब बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री की। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो वो है आंद्रेस फाग। कौन है बच्चों? आंद्रेस फाग यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनको साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते चलो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है, डेनिश की राजभाषा क्या है, राजधानी क्या है। और यहाँ से क्वेश्चन संभावना है बनने की, क्योंकि ये कृत्रिम आइसलैंड तैयार करने जा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर रहा? सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर रहा? तो बात रहा 117वीं रैंक पर। 117 रैंक क्या की है? भारत ने हासिल की है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कौन रहा? इसका जो आंसर आप मुझे कहाँ पे दोगे? इसका आंसर मुझे आप दोगे कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे इसके अंदर कौन रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 4 जून 2021 को किस विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है रणजीत सिंह डिसोले। कौन है बच्चों? रणजीत सिंह को क्या गया है? वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब इसकी बात करें हम वर्ल्ड बैंक की, जो इसका गठन किया गया था बच्चों, उसकी अगर हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1944 के अंदर। बात करें यहाँ पे इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है बच्चों? वो है वॉशिंगटन डीसी पर। तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, अगर किसी भी चीज का हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, अगर संस्था बड़ी है, अगर संस्था नामी गामी है, अगर संस्था बड़ी है, अगर आपको हेड क्वार्टर याद नहीं है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या करोगे? वॉशिंगटन डीसी पे क्या करोगे? टिक लगाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इसके बाद जिनेवा भी आता है। अगर वॉशिंगटन डीसी ना लगाओ तो आप क्या कर सकते हो? सेकंड ऑप्शन अपना जिनेवा भी रख सकते हो, लेकिन ये उसी सूरत में टिक करना है जब आपको आंसर नहीं पता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 7 जून 2021 को किस राज्य संघ शक्ति प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है, किस राज्य ने, राज्य संघ शासित प्रदेश ने किया है? तो ये बात करते हैं हम किसकी बच्चों? ये बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। अब बात करें दिल्ली के जो सीएम हैं
वो कौन है बच्चों? अगर इसकी बात की जाए तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। उसके साथ ही बात करें हम यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के बाद उपराज्यपाल की अगर हम बात करें तो अनिल बैजल। कौन है बच्चों? अनिल बैजल, क्योंकि ये सुर्खियों में रहते तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करें यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पर मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने टीकाकरण के लिए कहा कि हमारे पास टीकाकरण नहीं है, और उस पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के खट्टर साहब, उन्होंने क्या कहा था, उसकी एक वीडियो क्लिप आई थी। तो उसने तर्क दिया कि हमें 2 लाख वैक्सीन मिली। हमें क्या मिली? 2 लाख वैक्सीन मिली। हमने केजरीवाल की तरह 2 लाख वैक्सीन एक दिन में ही नहीं लगवाई। हमने क्या किया, 50-50 हज़ार करके उन वैक्सीनों को कितने दिन चलाया? 4 दिन तक उन वैक्सीन को चलाया है। तो इससे ये नहीं समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी क्या साबित करना चाहते हैं। या तो ये साबित करना चाहते हैं कि भाई हम आराम आराम से लगाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप खुद सोच सकते हो क्या साबित ये करना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 8 जून को। कब मनाया जाता है बच्चों? 8 जून को। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार ये कब मनाया गया, तो पहली बार 8 जून 2009 को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 4 जून 2021 को वर्ध दर्जनों के कल्याण के लिए सीनियर केयर एंजल ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और सेज पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था थावरचंद गहलोत ने। किसने किया बच्चों? थावरचंद गहलोत ने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में किसने नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021, नेचर TTL फोटोग्राफ अवार्ड 2021 जीता है? तो वो किसने जीता है बच्चों? वो जीता है थॉमस विजन ने। किसने जीता है? थॉमस विजन ने ये जीता है। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, वो किसने की है? वो की है हरियाणा ने। किसने शुरू की है बच्चों? वो की है हरियाणा ने। अब हरियाणा की बात करें तो सीएम कौन है बच्चों? सीएम है मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी सीएम की बात करें तो दुष्यंत चौटाला, और बात करें हम यहाँ के गवर्नर की तो सत्यदेव नारायण आर्य क्या है यहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATP ने पाकिस्तान को इनहेस्ड फॉलो अप लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था बच्चों, इसकी अगर गठन की बात की जाए तो वर्ष 1989 को इसका गठन होता है। और बात करें हम इसकी हेडक्वार्टर की, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है बच्चों इसका पेरिस फ्रांस के अंदर। कहाँ पे है बच्चों? पेरिस के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और FATF की क्या पूछी जा सकती है आपसे? फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होगी बच्चों? इसकी फुल फॉर्म होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी करंट अफेयर में शायद हम इसका जिक्र कर चुके हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान का।
तो ये कहाँ पे है बच्चों, ये है असम के अंदर। कहाँ पे है, ये है असम के अंदर। बात करें असम के जो सीएम हैं वो कौन है बच्चों, हिम्मत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है बच्चों, सीएम है। लेकिन गवर्नर अगर पूछा जाए तो गवर्नर कौन है बच्चों, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कौन है बच्चों यहाँ के गवर्नर, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, असम के अंदर पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है बच्चों, ये भी पड़ता है असम के अंदर। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चों, ये पड़ता है असम के अंदर। काजीरंगा और मानस जो ये नेशनल पार्क हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काजीरंगा और मानस को याद रखना कहाँ पे हैं, ये हैं असम के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E100 पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया बच्चों कहाँ से, पुणे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोर्वैक्स वैक्सीन का निर्माता कौन सी कंपनी है। अगर इसकी बात करें बच्चों, बायोलॉजिकल ई कंपनी है ये। क्या नाम है इसका, बायोलॉजिकल ई। अब इसकी अगर बात करें हम, इसका जो फाउंडर हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था, इसका जो गठन हुआ था, ये जो स्टेबल हुई थी, ये कब हुई थी, 1953 के अंदर हुई। अब बात करें इसके हेड क्वार्टर की, किसकी हम बात करेंगे बच्चों, हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो जुबली हिल के अंदर क्या है बच्चों, इसका हेड क्वार्टर है। जुबली हिल कहाँ पे पड़ता है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 4 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, तो हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों केरल की। किसने शुरू किया है, केरल ने शुरू किया है। तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल की राजधानी है। बात करें यहाँ के जो गवर्नर होंगे, यहाँ के जो गवर्नर होंगे वो कौन है बच्चों, वो है आरिफ मोहम्मद। कौन है बच्चों, आरिफ मोहम्मद क्या है, गवर्नर हैं। उसके बाद हम बात करें किसकी, साइलेंट वैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप कहोगे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जी केरल के अंदर, यहीं पे गुजरात में गिर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है जी 5 जून को। और अब क्वेश्चन आता है, इसको पहली बार मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो पहली बार मनाने की घोषणा की गई थी बच्चों कब, 1972 के अंदर। अब बात करें पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था बच्चों कब, 5 जून 1974 को। अगर घोषणा की बात आ जाए तो 1972, अगर पहली बार बनाए जाने की बात आ जाए तो 1974। और हर साल हम किस दिन मनाते हैं, हर साल हम मनाते हैं 5 जून को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यांक कहाँ से सेवा मुक्त किया गया, तो इसकी बात करें कहाँ से, विशाखापट्टनम से। कहाँ से किया गया बच्चों, विशाखापट्टनम से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जून 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है,
तो रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.5% और बैंक दर 0.25, 4.25। तो यहाँ पे बात करें सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सही हैं। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो हम कहेंगे जी भारत का जो स्थान है वो है कौन सा, चौथा स्थान है, 4th नंबर पे रहा। सतत विकास रिपोर्ट 2020 दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया टाइपिंग के कारण, तो क्या है 117वां, 117वां है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 3 जून 2021 को किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है? जो अनिरुद्ध जगन्नाथ है जी, ये कहाँ के थे? तो इसकी हम बात करें मॉरिशस के थे। अब मॉरिशस की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, वो है पोर्ट लुई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 4 जून 2021 को किस संघ शासित प्रदेश ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना, यूनटैब सेम लॉन्च किया है? तो इसकी हम बात करेंगे किसकी बच्चों, लद्दाख की। लद्दाख की एक खास बात है, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उत्तर में काराकोरम पर्वत से और दक्षिण में हिमालय से घिरा हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ी सी आपको ज्योग्राफिकली मैप की बात करें हम, तो ज्योग्राफिकली मैप की हम बात करेंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ज्योग्राफिकली मैप हो गया। अब हम बात करें यहाँ पे क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला बच्चों, यहाँ पे फैला हुआ है क्या, हिमालय। क्या है बच्चों, ये है हमारा हिमालय। अब यहाँ पे बात करें हम, 3 श्रेणियाँ हैं। कितनी है बच्चों, 3 श्रेणियाँ हैं। और 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, फटाफट से बता दीजिए। ये तीनों श्रेणियाँ यहाँ तक ऐसे आई हुई हैं बच्चों। तो सबसे पहले कौन सी है, काराकोरम। उसके बाद बच्चों कौन सी है, लद्दाख। और उसके बाद क्या है, जास्कर। तो ऐसे ये 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख की बात करें, ये क्या है बच्चों, ये है लद्दाख। तो आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, लद्दाख के ऊपर क्या है, काराकोरम, और लद्दाख के नीचे क्या है, जास्कर है। और लद्दाख की अगर हम बात करें, यहाँ की जो राजधानी है वो लेह है। और बात करें जिले, 2 हैं, कौन से, लेह और कारगिल। अब लेह की बात करें हम यहाँ से, तो लेह से एक नदी होकर बहती है, वो नदी कौन सी है, वो है इंडस रिवर। सिंधु नदी है जो कहाँ से होकर बहती है, लेह से होकर बहती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है, वो है राधा कृष्ण माथुर। कौन है बच्चों, राधा कृष्ण। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। कोर्बोवैक्स वैक्सीन की निर्माता कौन सी कंपनी है, बायोलॉजिकल ई क्या है, ये कंपनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की है, केरल की। केरल के बारे में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4 जून 2021 को किस देश ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है, तो वो कौन सा है बच्चों, वो है डेनमार्क। डेनमार्क के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा, और यह जो स्थिति है वो कब बनती है, जो चंद्र ग्रहण लगता है वो किन परिस्थितियों के अंदर बनता है। अगर इसकी बात की जाए तो जो हमारी पृथ्वी है
किसकी हम बात करेंगे बच्चों? जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या लगता है बच्चों? उस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगता है। और 2021 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगा? तो ये लगा था बच्चों 26 मई को। अब यहीं से दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है और आपके माइंड में भी आया होगा, सूर्य ग्रहण आपने बहुत बार सुना होगा, सूर्य ग्रहण कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगा, आज सूर्य ग्रहण लगेगा। तो बचपन में जब सूर्य ग्रहण लगता था तो हम क्या करते थे, जो एक्सरे होते हैं उनसे देखते थे हम सूर्य ग्रहण को, और उससे देखते थे कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है। नहीं तो हम कहते थे अगर ऐसे ही सीधी नज़रों से हम सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो क्या हो जाएंगी, हमारी नज़रें खराब हो जाएंगी। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, वर्ष 2021 का सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा बच्चों? ये लगेगा 10 जून 2021 को। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाएगा, तब सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टेक कंपनी ने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है? तो वो कंपनी कौन सी है बच्चों? अगर उसकी बात करें तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस है, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, जो कुछ आप मोस्टली जो यूज करते हो अपने पीसी लैपटॉप में, उसमें जो मटेरियल यूज होता है, जो एप्लीकेशन होती है, मोस्टली किसकी होती हैं? माइक्रोसॉफ्ट की। अब उसके बाद हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, ये कब लॉन्च हुई थी? ये 4 अप्रैल 1975 को क्या हुई थी बच्चों? लॉन्च की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में VUI 21 मई 01 नामक कोरोना का नया वेरिएंट मिला है? तो ये कहाँ पे मिला है? इसकी अगर हम बात करें तो ये मिला है ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, कैपिटल क्या है? लंदन है। और पीएम क्या है बच्चों? थेरेसा मे यहाँ के क्या हैं? पीएम है। क्या कौन है बच्चों यहाँ के पीएम? थेरेसा मे यहाँ के क्या हैं? पीएम है। और यहाँ की जो सामग्री है वो कौन है? महारानी एलिजाबेथ सेकंड। कौन है? महारानी एलिजाबेथ सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर को भेजने की घोषणा की है? तो ये किसने की है बच्चों? ये नासा ने की है, जो कि क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। अब नासा की अगर बात की जाए, जो ये लॉन्च की गई थी, जो इसका उद्घाटन हुआ था, वो कब हुआ था? जुलाई 1958 के अंदर। हेडक्वार्टर की अगर बात करें, वॉशिंगटन डीसी क्या है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में यूनेफेसीसी के कोप 28 में COP28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन क्या होगी बच्चों? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा? तो ये किसने किया बच्चों? प्रशांत कुमार मिश्रा पद ग्रहण यहाँ पे करेंगे। उसके बाद बीते दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा CCOV HUPN 2018 क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है कोरोना का
नया वायरस। और ये कहाँ पे मिला बच्चों? ये मिला था मलेशिया के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। फरवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा जारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन हाल ही में चर्चा में रही। निम्नलिखित में से कौन सी एक गाइडलाइन इसमें शामिल नहीं है? यह गाइडलाइन 6 महीने के अंदर लागू होगी। ये क्या नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। इसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि ये कितने टाइम में लागू होगा। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? वलेरिया लुइसेली को चुना गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का सेशन को करते हैं हम फिनिश। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज हमने काफ़ी सारा करंट अफेयर किया है। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो आज हमने 6, 7 और 8 और इससे पहले की भी कुछ एक हमने क्वेश्चन क्या किए थे, ऐड ऑन यहाँ पे किए थे। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। तो कल फिर मिलते हैं इसी टाइम एक नए सेशन के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।